आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा 1 से 10 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, हैड ही बाउट इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 12 रुपीज लेस, ही वुड हैव अर्न 30% प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। मीन्स कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो हिंदी में देख लेते हैं क्या होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि मैं उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाले। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम लोग 100 रुपये कंसिडर करते हैं, ठीक है, और शॉपकीपर कितना बेचता है 20% प्रॉफिट पर। तो इसको 20% प्रॉफिट करने के लिए क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, 20% पर प्रॉफिट दे रहा है तो 120 हो जाएगा। और क्या कर रहा है कि यदि वो 10% लेस पे कर दे, तो 10% कम पर खरीदता है, तो 10% लेस पे खरीदने के लिए ये हो गया 10% लेस पर, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर लिया है और 20% प्रॉफिट पे जा रहा है तो 120 रुपये हो गया, और 10% लॉस होगा कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर हो गया 90। बोल रहा है ना 10% लेस पे खरीदे, ठीक है, पहले 100 था उससे 10% कम, तो 10% कम 90 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है, 16 बिकेगा कितना में, 12 रुपये कम में, इससे होगा वो 12 रुपये कम रहेगा, तो कितना कमाएगा, 30% प्रॉफिट कमाएगा। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा, तो 90 इंटू 30/100, 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। 90 का 30% 27, यहाँ पर दिया है 30% प्रॉफिट, ठीक है। ही वुड हैव अर्न 30% प्रॉफिट, अगर ना देखिए 10% कम पर खरीदता है, ठीक है, और उस पर 30% प्रॉफिट पर अगर बेचता है तो 12 रुपया जो है 12 रुपया कम होगा इससे, ठीक है, ठीक है। 90 का 30% क्या हो जाएगा 27, तो 27 90 में 27 जोड़ देंगे, 90 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 117 रुपया। और इसके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 रुपया दिया है ना, सोलिड 12 रुपया लेस, मतलब इससे इसमें 12 रुपये का कमी है, ठीक है। ऐसे यूनिट में कितना है, 117 से 3 के यूनिट का डिफरेंस है, तो कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। तो 100 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो 400 रुपया कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400 रुपया। फिर से देख लेते हैं। एक दुकानदार है, सामान को बेच रहा है कितना 20% प्रॉफिट पर, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं और इसमें 20% का प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 120 रुपया हो गया कॉस्ट प्राइस, नहीं बेच रहा है 120 में, ठीक है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हुआ, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 120 रुपया हो गया ये। और उसको बोल रहा है कि पहले वाला कॉस्ट प्राइस से 10% कम पर खरीदता है, तो पहले वाला कॉस्ट प्राइस से 10% कम पर खरीदता है तो कितना हो गया 90 रुपया, ठीक है, और बेचता है कितना है 12 रुपया कम पर, ठीक है, पहले वाला जो है उस दाम से इसमें 12 रुपये का कमी रहेगा, तो कितना अर्न होगा 30% प्रॉफिट होगा, ठीक है। 90 का 30% निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 90 में 27 जोड़ देंगे तो 117 रुपया हो जाएगा। 30% अर्निंग हो रहा है तो 117 रुपया हो जाएगा, ठीक है, दिखा है क्या, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 90 का 30% हो जाएगा 27, और 27 में 90 जोड़ देंगे तो 117 रुपया हो जाएगा। 120 है, ऐसे 117, इसमें 3 यूनिट का अंतर है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि 12 रुपया कम है, पहले वाला से कितना है 12 रुपया कम है, यहाँ पर दिया है ना, जब 10% लेस पर बेचेगा तो 12 रुपया का कमी होगा, देखें 10% लॉस पर बेच रहा है इसमें इस दाम पर, तो 12 रुपया का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 12 रुपये 3 यूनिट बराबर है 4 का, तो यहाँ पर कितना गुना 4 गुना है, तो 4 से गुना कर देंगे तो 400 रुपया कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम है उसी तरह का, पहले जैसा है ये क्वेश्चन। ए पर्सन सोल्ड ए horse at a gain of 15%. Had he
had bought it for 25% less and sold it for 600 rupees less, he would have made a profit of 32%. The cost price of the horse was. हिंदी में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, ठीक। यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 कम में बेचा तो 32% का लाभ होगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम पहले वाला क्वेश्चन पर है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कंसीडर करेंगे क्या, 100 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर कितना का गेन हो रहा है, 15% का गेन हो रहा है, तो 15% का गेन करा देंगे। कितना हुआ, 115 हो गया। और उसके बाद बोल रहा है क्या कि अगर 25% कम में खरीदा होता, जो 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस उस पर 25% कम में खरीदा होता, तो 100 में से 25 घटा देंगे, कम में खरीदा होता तो कितना हो जाएगा, 75। 25% कम में खरीदा होता और बेचता कितना, पहले वाला से 600 रुपये कम, इससे 600 रुपया कम। कब, जब वो 32% का प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। तो 75 का हम लोग 32% देखते हैं। 75 का 32% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसे निकाल देंगे। 75 का 32% 25 से काटेंगे, ये हो 4/32, 8 24, क्या हो जाएगा, 75 का 32% कितना हो गया, 24। तो यहाँ पर 32% हो जाएगा 24। तो 75 में हम लोग 24 जोड़ देंगे। 75 में 24 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 99। और यहाँ कितना बोल रहा है, कितना कम है, पहले वाला से 600 रुपये कम है। क्वेश्चन में दिया है 600 रुपये कम दिया है, यहाँ में 600 कम दिया है। और ऐसे कितना कम है, 99 में 115 में कितना डिफरेंस है, 16 का। तो कितना गुना हुआ, 16 में 600 का कितना गुना होता है, तो देख लेते हैं। 600 यहाँ पर 16 इंटू 600 है, तो इसको कैसे हो जाएगा, 600 बटा 16 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा ये 600, इसमें 16 में है तो यहीं गुना इसमें कर देंगे। 600 बटा 16 तो काटते हैं, तो इसमें 4 से काटते हैं, 6 का 16, ये 25 बार में आ जाएगा। फिर 4 में 600 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 150 बार में हो जाएगा। और 25 में 150 से गुना कर देंगे तो 3750 रुपये हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 3750 रुपये। देख लेते हैं फिर से एक बार। एक आदमी है, घोड़ा बेचता है 15% का गेन पर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं, 15% गेन हुआ तो 115 हो गया। अगर वो 25% कम में खरीदा होता तो 25% कम में खरीदा हुआ तो कितना हो गया, 75 खरीदा होता तो पहले से 600 रुपया कम होता, पहले से 600 रुपये कम होता। कब, जब वो 32% का प्रॉफिट बनाता, ठीक है। 75 में 32% का प्रॉफिट बनाया तो कितना हुआ, 24। 75 में 24 जोड़ दे, 99 हो गया। ऐसे कितना अंतर है, तो 16 का अंतर है, 16 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पर कितना कम है, 600। तो 16 में 600 कैसे आएगा, तो 600 बटा 16 का गुना कर देंगे तो 600 आ जाएगा। यहीं 600 बटा 16 इसमें गुना कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में 100 में गुना कर देंगे तो 3750 रुपये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ठीक है। ए मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर 1710 rupees. He earned 10% loss on first article and 25% profit on second article. If the cost price of the first article is equal to selling of the second article, find the profit या loss. हिंदी में देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तु को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, दो वस्तु बेच रहा है तो 1710 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। दो सामान बेच रहा है
तो ओवरऑल सम कितना है, दोनों सामान बेचना है 1710 रुपये में, ठीक है। और उस पर पहले पर 10% का लॉस होता है उसका, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल पर 10% का लॉस होता है और दूसरे आर्टिकल पर 25% का प्रॉफिट होता है। 10% लॉस कितना होता है भाई, 10% इक्वल टू 1/10, ठीक है। 10% का लॉस हो गया, ऐसे कर देंगे 10/100, तो 1/10 का लॉस हो गया माइनस 1/10 हो गया। तो 10 का माल पर 1 का लॉस हुआ तो क्या लिख सकते हैं भाई, ऐसे कॉस्ट प्राइस लिख देंगे और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिख देंगे। ये फर्स्ट आर्टिकल का हुआ, किसका, आर्टिकल फर्स्ट का। तो कितना में 10 रुपये में खरीद रहा था और 1 का लॉस हो गया तो कितना में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा, ठीक है। और दूसरा में क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 25% का प्रॉफिट होता है तो 25/100 होता है 1/4, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है 4 कॉस्ट प्राइस है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, ये मतलब इसका फर्स्ट आर्टिकल का, ये आर्टिकल सेकंड है, मीन्स फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मीन्स इसका, और इक्वल किसके है, तो सेकंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, मतलब ये और ये बराबर है, दिया है क्वेश्चन में, तो बराबर करना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग 2 का गुना कर देंगे इधर और इधर भी, तो बराबर हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, बराबर हो गया। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, पहला का कॉस्ट प्राइस दूसरा का सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बोल रहा है क्या कि 1710 रुपये सम है, दोनों का बेच रहा है सेलिंग प्राइस 10, पहला का सेलिंग प्राइस दूसरा का सेलिंग प्राइस दोनों को मिलाकर कितना है 1710 रुपया, ठीक है। तो 19 कितना बराबर है, 19 बराबर है 1710 रुपये का क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। 19 यूनिट किसके बराबर 1710, तो कितना गुना है भाई, तो ये 90 गुना है, ठीक है। 90 गुना है, 10 में और 9 में, 10 का माल 9 में बेच रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है, तो 1 - 1 का लॉस हो रहा है। और 8 का माल 10 में बेच रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो +1 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यही ना पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर भी 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 90 का गुना कर देंगे तो 90 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 90 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यही क्वेश्चन है, प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, एक आदमी सामान 2 बेचता है, ठीक है, 1710 रुपया में, ठीक है। 10% का लॉस हो रहा है पहला में, दूसरा में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहला का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। 10% का लॉस हुआ तो -1/10 हो गया। 10 के माल को 1 में लॉस हो रहा है तो 9 में बेच दे रहा है, दूसरा में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 हो गया। 4 का माल 5 में बेच दे रहा है, 4 का माल 5 में बेच रहा है, ठीक। उसके बाद कह रहा पहला का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इधर भी 2 और इधर भी 2 से गुना कर देंगे तो पहला का कॉस्ट प्राइस दूसरा का सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, तो 8 और 10 हो जाएगा, ठीक। और ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में दोनों आर्टिकल जब 1710 रुपये में बेच रहा है तो 10 और 9 यूनिट 19 हो गया, 19 किसके बराबर है, 1710 के बराबर है, ठीक है। तो कितना गुना है, 90 गुना है, ठीक। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो पहला में -1 का लॉस हुआ, दूसरा में 2 का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, +1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कितना गुना कर देंगे, 90 से गुना कर देंगे, 90 रुपया प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। सेम चौथा नंबर जैसा है ये, ए मैन परचेज 2 आर्टिकल फॉर 7,500 शेयर एट 20% प्रॉफिट एंड इट सेकंड एट 50% लेस देन फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। बोल रहा है एक व्यक्ति 7,500 रुपये में वस्तु खरीदता है, यदि वह पहले को 20% के लाभ और दूसरी को 50% की हानि पर बेचता है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 सामान बेचता है 7,500 का और पहला पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 20% का प्रॉफिट कितना हो गया, 1/5, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा में क्या हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 50% का लॉस कितना हो जाएगा,
50/100 1/2, तो -1/2। ठीक है, ये लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट सेलिंग प्राइस पहला आर्टिकल का। ठीक है, 5 का माल एक 6 में बेच रहा है। ठीक, और इस दूसरा में क्या है, आर्टिकल 2 में 2 का माल 1 का लॉस हो रहा है, 2 का माल 1 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 2 का माल 1 में बेच दे रहा है और बोल रहा है क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, तो इसमें क्या 5 से इधर गुना 5 से इधर गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इधर भी 5 से गुना और इधर भी 5 से गुना, बराबर हो गया। तो कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद कह रहा है 6 और 5 कितना होता है, 7500 के बराबर है। 6 और 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या कर रहा है, मैन परचेज कर रहा है कितना, 2 आर्टिकल 7500 में, मीन्स यहाँ पर खरीद रहा है, मीन्स कॉस्ट प्राइस है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन क्या रहा था, बेच रहा था। देखो सेल 2 आर्टिकल, तो हम लोग बेचने वाला यूनिट हम लोग लिखे थे 10 और 9 जोड़कर यहाँ पर 1710 के कंपेयर किए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है कि 2 आर्टिकल खरीद रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 10 और 5 जोड़ेंगे और 15 का 17500 के बराबर होगा। ठीक है, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 7500। यहाँ पर क्यों क्या बोल रहा है, परचेज मीन्स खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। ठीक है, 15 किसके बराबर है, 7500 के, तो कितना गुना है भाई, 500 गुना है। ठीक है, ये 500 गुना है। तो यहाँ पर इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और इसका कितना घाटा हो रहा है, -5 का। और ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ या चाहे लॉस हुआ, तो -4 का लॉस हो गया। ठीक है, -4 का लॉस हुआ, तो यहीं 500 इसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक, जैसे चौथा नंबर में किया उसी तरह का। तो कितना का लॉस हो जाएगा, 2000 का लॉस हो जाएगा, 2000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक, जैसे 4 नंबर में क्या किए थे, देखिए यहाँ पता, ए मैन सेल कर रहे 2 आर्टिकल 1710 रुपये में। ठीक है, तो सेल का यूनिट हम निकाल लेते, 9 था 10 था, दोनों जोड़ दिए थे 19 और 1710 से कंपेयर करके 90 लाए थे यहाँ पर, और इसी 90 से गुना किए थे। लेकिन 5वां में क्या है, परचेज कर रहे हैं, मतलब खरीद रहा है, 10 और 5 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और 7500 से कंपेयर करेंगे तो 500 गुना हो जाएगा, तो यहीं 500 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹144 rupees in such a way that the profit percent and the cost price are numerical same. Find the cost price of article. फर्स्ट ऑप्शन है 64, 18, 16, 72। 4 का ऑप्शन है, अब हिंदी में देखते हैं। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वो परसेंट लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तब उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया है कि एक आदमी क्या कर रहा है, बेच रहा है आर्टिकल को कितना पर, 144 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है 144 रुपये में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है क्या, इन सच ए वे दैट, मतलब प्रॉफिट परसेंट जो होता है कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर है भाई, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, तो हमको यही कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम लोग ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसमें से एक एक करके डाल कर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला 64 डाल कर देखते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस क्या है 64,
ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या 144, 144 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा 440, 14 में से 6 घटाए 80, 80। तो बोल क्या रहा है परसेंटेज प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है कितना 80, 80 आएगा काटपीट करने पर, इसका काटपीट करने पर 80 आएगा, नहीं आएगा तो फिर हम दूसरा नंबर ऑप्शन 80 देखते हैं। ठीक है 80 है तो 144 में से 80 घटाते हैं, 4 के 4 14 64, ये 64 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस है 80 इंटू 100। ठीक है तो हम लोग अब देखते हैं काट कर 8 बटी 64, 8 80 आ गया। परसेंटेज प्रॉफिट ये जो है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये परसेंटेज प्रॉफिट 80 है और कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर करना था तो आ गया आंसर। परसेंटेज प्रॉफिट भी 80 है और कॉस्ट प्राइस भी क्या है 80, नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस भी 80 है, दोनों बराबर आ गया। तो ऑप्शन क्या होगा 20, आंसर 80 होगा। ठीक है ठीक 6 नंबर जैसा ये भी क्वेश्चन है। ए पर्सन शुड लर्न आर्टिकल एट ₹96 इन सच अ वे दैट द प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस आर न्यूमेरिकल सेम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसमें हम लोग सेम वही क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस क्या है 96 रुपीज, 96 रुपीज सेलिंग प्राइस है और अगर दी हम लोग कॉस्ट प्राइस 60 रखते हैं, कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज रखते हैं। ठीक है तो कितना अंतर है 96 में 60 से 36 का अंतर है। ठीक है तो यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट रखते हैं, क्या लिखा है प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस सेम है, परसेंटेज प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 36 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 60 इंटू 100, जाएगा 36 और ये 10 बार में कट जाएगा और दिए तो कितना हो जाएगा 60। कॉस्ट प्राइस कितना है 60। ठीक है और परसेंटेज प्रॉफिट भी कितना हो गया 60, तो दोनों बराबर आ गया, तो इसलिए आंसर कॉस्ट प्राइस 60 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम होना चाहिए, तो परसेंटेज प्रॉफिट 60 हो गया, कॉस्ट प्राइस भी 60 हो गया, तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस बी 60। ऐसे ही कंपेयर करके देख लेंगे। ठीक है और सारा ऑप्शन तो निकल जाएगा आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर ₹1 इनकर्स ए कॉज ए लॉस ऑफ 20%, हाउ मेनी फॉर ₹1 शुड सेल टू गेन 20%। मीन्स एक व्यक्ति ₹1 के 12 संतरे बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, वह ₹1 में कितने संतरे बेचे कि उससे 20% का लाभ हो। ठीक है तो एक तरफ क्वांटिटी रखते हैं, एक तरफ रुपीज़ रखते हैं। ठीक है तो ₹1 में 12 ऑरेंज बेचता है, तो ₹1 में 12 ऑरेंज बेचता है और क्या होता है लॉस किसका 20% का, तो यहाँ पर गुना करेंगे, जो पहले आएगा कंडीशन उसको नीचे रखते हैं। 20% का लॉस होता है तो किस में लॉस होता है, तो ₹100 में लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ ₹100, तो ₹100 में लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस 100 हुआ तो उसमें 20% का लॉस हुआ तो 80 हो जाएगा। ठीक है हाउ मेनी फॉर ₹1 शुड सेल, मतलब ₹1 में कितना बेचे कि 20% का गेन हो, तो 20% का गेन हो तो 100 में कॉस्ट प्राइस में 20% का गेन करा दिए, तो ₹1 में कितना बेचना है, तो इसको काट पीट कर देते हैं। 3 बार में 40 से काटे 3/2, तो यहाँ पर 1 का निकालना 12 गुना 2/3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, मीन्स ₹1 में 8 बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पहले जैसा ही है, 8वां नंबर जैसा। बाय सेलिंग 32 टॉफी फॉर ₹1
ए मैन लूजेज 40%, हाउ मेनी फॉर रुपीज 1 डिड ही सेल टू गेन 20% प्रॉफिट। 1 रुपये की 32 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, वह 1 रुपये में कितने टॉफी बेचेगा उसे 20% का लाभ हो। ठीक, काटवा जैसा करते हैं, क्वांटिटी कर देते हैं यहाँ पर, रुपीज यहाँ पर रख देते हैं और बोल रहा है 1 रुपये में 32 बेचता है, तो 1 रुपये में 32 बेचता है, जैसे लिखा है वैसे कर दिए। ठीक है, और बोल रहा है पहला बार में 40% का लॉस हो रहा है, तो पहला वाला कंडीशन नीचे लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस में 40% का लॉस होगा तो 60 हो जाएगा, और 1 रुपये में कितना बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो 20% का प्रॉफिट 100 में 20 बढ़ा देंगे 120, तो 1 रुपये में कितना बेचना है 60 दूनी 20, तो यहाँ पर बट्टा में जाएगा 32/2 तो 16। 1 रुपये में क्या हो जाएगा 16 टॉफी बेचे, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम 8वां 9वां जैसा ही ये भी है। बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर 40 रुपीज एंड लूजेस 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 20 रुपीज टू गेन 20%। 40 रुपये के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% लाभ के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी रख देंगे और रुपीज रख देंगे। क्वांटिटी क्या है 45 लेमन है। ठीक है, कितना रुपये 40 रुपीज, 40 रुपये में 45 नींबू बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, तो पहला कंडीशन में नीचे तो 80 हो जाएगा, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं तो 80 हो जाएगा। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 24 रुपीज टू गेन 20%, मतलब 20% गेन करना है तो 120 रुपया। ठीक, तो काट देते हैं इसको, 3 बार 4 40 से काट देंगे 3/2। ठीक है, इतना आया, और इसको भी 40 को भी काट देते हैं, और इसको काट पीट करते हैं तो ये हो जाएगा 20, 60 हो जाएगा। ये 45 हो गया और इधर 60 रुपीज हो गया, और हमको निकालना कितना है 24 रुपये में कितना बेचे, तो 24 रुपये, तो और इसको काट देते हैं 15 45 15 चौका 15 से इधर इधर काट देते हैं, 15 45 15 चौका 60, तो ठीक है 3 यूनिट 4 के बराबर है, तो हमको 24 रुपये, ये क्वांटिटी है ये रुपीज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 24 करना है ना, तो 6 से इधर गुना कर देंगे और 6 से इधर गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ये 24 रुपये हो गया। 24 रुपये में 18 क्वांटिटी इसको बेचना है। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। बाय सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर ₹1, ए मैन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज। बोले एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है और उससे 20% का नुकसान होता है, तो बताइए उससे 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, तो बाई सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर ₹1, तो क्वांटिटी उसी तरह रुपीज इधर, 12 ऑरेंज 1 रुपया में, और मेन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20, बोल रहा कि 20 का लॉस हो रहा है, पहला कंडीशन में नीचे जाता है तो 80 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, बस यहाँ पर प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहता, 100 का 100 रखते गए, कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 100 का 100 रख दिए। ठीक है, इसको काटते हैं, काट दिए, तो बोल रहा है क्या कि 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाले, तो ये 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 10 में से 8 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 5/4, 5/4 को 1.25 कहते हैं, 1.25 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन परचेज सम ऑरेंज एट ए रेट ऑफ 25 ऑरेंज फॉर ₹1, हाउ मेनी फॉर ₹1 शुड ही सेल टू गेन 25% प्रॉफिट। बोल रहा है क्या एक व्यक्ति को संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे।
कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, क्वांटिटी हो गया, रुपीज हो गया, जैसे कर रहे वैसे ही करते जाएंगे। क्या बोल रहा है, 1 रुपये में 25, तो ये 25 क्वांटिटी हो गया, 1 रुपया ये हो गया। ठीक है, 1 रुपये में हाउ मेनी रुपीज वन शुड ही सेल टू गेन 25%। बोल रहा है ए मैन परचेज, ए मैन परचेज मतलब खरीद रहा है क्या, सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 1 रुपये में 25। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में खरीद रहा है, तो पहला कंडीशन में 100 और नीचे चला जाएगा। ठीक, और 1 रुपये में कितने बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो, तो 25% का प्रॉफिट करा दिए ये ऊपर, नीचे वाला में कॉस्ट प्राइस पे ही ले रहा है। ठीक है, तो 100 का 100 डाल दिया नीचे, दूसरा बार में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 हो गया, 100 में बढ़ा दिए, तो बोल रहा है 1 रुपये में कितना संतरे बेचेगा, 1 रुपये में कितना संतरा बेचेगा, 25% का प्रॉफिट हो, तो 25 पाँचे 25 चौका, 25 गुना 4/5 50 25 20, 1 रुपये में 20 क्वांटिटी बेचेगा। बाई सेलिंग 4 ऑरेंज फॉर ₹1, ए मैन इनकर्ड ए प्रॉफिट ऑफ 25%, हाउ मेनी ही परचेज इन 1 रुपीज। इसी तरह क्वांटिटी और रुपीज, तो 4 ऑरेंज 1 रुपया में इनकर्ड कितना है, 25% लॉस, तो 25% नीचे चला जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, तो 125% हो जाएगा। और हाउ मेनी परचेज, दूसरा का कंडीशन, कॉस्ट प्राइस में कितना में खरीदा होगा, तो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, ऊपर चला जाएगा, तो 25 चौका 100, 25 चौका यहाँ पर 5, तो बताओ हाउ मेनी ही परचेज इन 1 रुपीज, 1 रुपये में कितना खरीदा होगा, तो 5 और 4 इधर चला जाएगा, 4 गुना 5/4, 4 कट जाएगा, तो 1 रुपये में 5 खरीदा होगा, 5 पीस 1 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक ही टाइप का है, पहला कंडीशन नीचे डालेंगे, दूसरा कंडीशन ऊपर डालेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस रहेगा तो 100 डाल देंगे बस। ठीक है, यही है सब। बाई सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर ₹1, ए मैन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज। ठीक है, क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी कितना है 12, प्राइस है 1 रुपया, प्राइस है 1 रुपया, दिया क्या, 1 रुपया में 12 पीस, 20% का लॉस हो रहा है, तो नीचे डाल देते हैं क्या 80, और ऊपर पूछ रहा है क्या कॉस्ट प्राइस, दूसरा कंडीशन में कॉस्ट प्राइस जो 12 ऑरेंज, तो 100 का 100 रह जाएगा, तो पूछ रहा है क्या 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, निकाल देते हैं, काट पीट कर देते हैं, 12 ऑरेंज है, निकल जाएगा, 2 5 10, 2 चौका 8, तो 5/4 कितना हो जाएगा 1.25, तो 12 ऑरेंज का प्राइस निकल जाएगा 1.25 रुपया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना, अगला वीडियो में कुछ देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बच गया, हो चुका है सब। ठीक है।